इसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में हिमालय क्लॉज क्या होता है? और क्या हिमालय क्लॉज, एग्जेम्पशन क्लॉज और एक्सकल्पेटरी क्लॉजेस सेम चीज़ें होते हैं? वेल, द आंसर इज तीनों सेम नहीं होते हैं, पर तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। जैसे तीनों भी क्लॉजेस किसी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में ये स्टिपुलेट करते हैं कि अगर फ्यूचर में किसी एक पार्टी के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पूरी नहीं होती है, यानी कि अगर एक पार्टी द्वारा उस परफॉर्मेंस को ब्रीच किया जाता है, तो पार्टी जो ब्रीच कर रही है उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी उस पार्टी के प्रति जिसके प्रति उसकी परफॉर्मेंस पूरी नहीं हो पाई है। एक एग्जेम्पशन क्लॉज में स्पेसिफाई किया जाता है फ्यूचर इवेंट्स को जिनके होने पर एक पार्टी की लाइबिलिटी दूसरे पार्टी के प्रति रिड्यूस हो जाती है, एक्सक्लूड की जा सकती है या एक सर्टन अमाउंट तक ही फिक्स की जा सकती है। वो फ्यूचर इवेंट्स स्पेसिफाई किए जा सकते हैं जैसे नेचुरल कैलामिटी, सिविल अनरेस्ट और गवर्नमेंट बैन। These are only few of the examples. For example, A contracts with B to supply a certain amount of something in, let's say, 6 months. But meanwhile, civil unrest breaks out and A is not able to fulfill his part of the promise because the production gets disrupted. Now, in that event, A has already had an exemption clause in the contract that specifies that in case of civil unrest, for example, A's liability is going to be excluded, right? Or A is not going to be liable. So this can be specified in an exemption clause. Exculpatory clauses एग्जेम्पशन क्लॉज से एक स्टेप आगे बढ़ता है, वो नेग्लिजेंस को भी कवर करता है। मान लीजिए कि अगर आप एक मॉल में जाते हैं, उनकी पार्किंग फैसिलिटी को यूज़ करते हैं, वहाँ पे अगर एक साइन बोर्ड है पार्क एट योर ओन रिस्क, और अगर कोई आपके बिलोंगिंग्स चोरी हो जाते हैं या उनका थेफ्ट हो जाता है, तो मॉल बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस चीज़ के लिए। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है एक्सकल्पेटरी क्लॉजेस का। जनरली कोर्ट उसको अनफेवरेबल नज़र से ही देखता है, क्योंकि एक पार्टी पूरी तरह से अपनी लाइबिलिटी को एक्सक्लूड करने की कोशिश करती है, भले ही उनकी नेग्लिजेंस हो। एज अ जनरल रूल, जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है वही पार्टीज तक वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होता है। मान लीजिए ए को बी को सप्लाई करना है इमिटेशन ज्वेलरी 6 महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। पर ए कॉन्ट्रैक्ट में एक हिमालय क्लॉज डालता है जिसमें ए ये लिखता है कि अगर किसी थर्ड पार्टी के नेग्लिजेंस से भी अगर देरी होती है सप्लाई में, तो वो थर्ड पार्टी भी लाइबल नहीं होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। यानी अगर ए और बी के बीच में ही वो कॉन्ट्रैक्ट साइंड है इमिटेशन ज्वेलरी सप्लाई करने का, और बी ने वॉलंटरीली अग्री किया है उस हिमालय क्लॉज को भी, तो अगर सी के तरफ से सप्लाई में कुछ देरी हो जाती है जो कि पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, पर सी के वजह से अगर कोई गलती आती है, नेग्लिजेंस की वजह से अगर वो सप्लाई नहीं कर पाता, तो बी ए को तो सू नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ सी को भी नहीं कर सकता।